नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभवों और बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। अपने ब्रांच मेंबर्स से हम बातचीत कर रहे हैं, उनके किस्से, उनकी कहानियां जान रहे हैं कि कैसे रहा है उनका अब तक का पूरा सफर। और इसी कड़ी में आज हमारे खास मेहमान हैं नरेला ब्रांच से ही हमारे राम कुमार जी। राम कुमार जी, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन। जी, राम कुमार जी, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ किस तरह से आपका सफर शुरू हुआ? कब आपने ज्वाइन किया था? एक्चुअली वरिष्ठ नागरिक क्लब जो है बहुत ही एक अच्छा मतलब कि क्लब है। जो मेरा अनुभव जुड़ा है जब मैडम किरण चोपड़ा और अश्विनी कुमार जी अमेरिका गए थे जी। तो उन्होंने ओल्ड एज होम विजिट किया था। तो पूछा था आपको कोई मिलने आता है? हाँ, हमारे बर्थडे पे कोई एक फूल देने आता है। तो तब उन्होंने ये निश्चय किया था कि इंडिया के अंदर हम ओल्ड एज हम ख़त्म करेंगे और जो है वरिष्ठ नागरिकों को एक ऐसा एजुकेशन देंगे मतलब कि इंडिया के अंदर जिससे बच्चे जो हैं अपने माता पिता या दादा दादी की सेवा करें और वो घर से बाहर न जाएं। मैंने 1984-85 के अंदर स्टेट एयरफोर्स छोड़ा था 15 साल सर्विस के बाद, और फिर मैंने स्टेट बैंक ज्वाइन किया था। यहाँ पे दिल्ली में मैंने कई ये न्यूज़पेपर में ही पढ़ता था कि पंजाब केसरी वरिष्ठ नागरिक क्लब है। जो मैंने अनुभव किया था बाहर से वो इंडिया में मतलब यहाँ भी देखा कि चल रहा है। 12-13 ब्रांचें मैंने कई बार विजिट की। पंजाब केसरी पंजाबी बाग की शाखा में मेरे एक फ्रेंड थे पहले, उन्होंने मुझे इससे अटैच किया और फिर हमारे एरिया के अंदर नरेला के अंदर भी ब्रांच खुल गई। तो मुझे अच्छा अनुभव हुआ कि हमारे नज़दीक की ब्रांच जो है उसमें भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ के संचालक प्रोफेसर रूपचंद दहिया जी देखने में बहुत सादे लगते हैं पर ही इज ए प्रोफेसर, नोबडी थिंक दैट ही इज ए प्रोफेसर। उनकी देखरेख के अंदर हमारी शाखा जो है बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रही है और लोगों को इकट्ठा करके एक अच्छा संदेश दे रही है। मेरा अनुभव ये सबसे अच्छा अनुभव ये है कि मैडम किरण चोपड़ा जो संचालक हैं इसकी, उन्होंने ये संदेश दिया है कि हम जो है अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें और हर उसमें जो है कि उनका जन्मदिन भी मनाएं। ये क्योंकि आजकल बच्चों पेरेंट्स की जो है घर में जो है कम मतलब देख रेख होती है। बाहर जो है उनको ऐसा अनुभव नहीं होता जैसा कि घर में पहले होता था जॉइंट फैमिली में। आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई इसलिए दूर रहते हैं, बच्चों को भी टाइम नहीं है कि माँ बाप से बात करें। तो यहाँ पर जब आते हैं तो हमने भी जो पंजाब केसरी क्लब से सीखा, श्रीमती किरण चोपड़ा जी से कि भाई जन्मदिन मनाएं। तो श्री रूपचंद दहिया जी संचालक और हमने मिलकर ये कहा कि हम जो है हर मीटिंग के अंदर जिस महीने के अंदर पूरा जिसका भी बर्थडे होगा वो सेलिब्रेट करेंगे। तो हर महीने हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनको ऐसा अनुभव होता है कि कोई हमें याद कर रहा है, क्योंकि आजकल घर के अंदर तो ऐसा कुछ जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली होगी, इसलिए घर में जो है कि बुजुर्गों की देख रेख इतना नहीं होती है क्योंकि मकान भी छोटे हो गए। पहले जॉइंट फैमिली के अंदर सब इकट्ठे रहते थे, आजकल ऐसा नहीं है। तो मेरा अनुभव है कि हमारी जो है ये पंजाब केसरी क्लब की संचालिका, हमारी क्लब की संचालिका श्रीमती किरण चोपड़ा जी जो कार्य कर रही हैं उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को जागरूक रखने के लिए ये कदम उठाया है और इससे हमारे जो है बुजुर्गों का एक सम्मान होता है। और मैंने भी, हम तो अपने यहाँ हर महीने बुजुर्गों का जन्मदिन मनाते हैं जिससे कि उनको घर जाके कहें कि भाई हमारा जन्मदिन मना। और मेरा अनुभव जहाँ मैंने इनसे सीखा कि मैंने भी एक छोटा सा मतलब कि एनजीओ कहो या कुछ कहो,
अपने बच्चों को, अपने एरिया के अलीपुर गांव के अंदर मैं रहता हूं, वहां पे अबाउट 40-50 चिल्ड्रन आते हैं। उनको भी हम यही शिक्षा देते हैं कि भैया अपने जो है दादा दादी या पापा की सेवा करो, उनको नमस्ते करो। और मेरा अनुभव है कि बच्चे जब भी आते हैं मेरे पास तो भारतीय संस्कृति की तरीके से बच्चे जो है पैर छू के जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है। मैं उनको हर महीने इन बच्चों का जन्मदिन मनाता हूँ। मैं नहीं मनाता, भगवान ने मुझे आदेश दिया है ये काम करने के लिए, या पंजाब केसरी क्लब ने मुझे सिखाया है कि हमें एक ये मैसेज देना है समाज को, जिससे कि जागरूकता आए। जी, लगभग कितने साल हो गए हैं सर आपको क्लब के साथ जुड़े हुए? मुझे क्लब से जुड़े लगभग अबाउट 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी। और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है। ये हमारे समाज में कम से कम 14 या 15 दिल्ली के अंदर मतलब क्लब है, हमारी वरिष्ठ नागरिक क्लब ब्रांचेज हैं। मैं कभी कभी अलग ब्रांचों में भी जाकर देखता हूँ कि हमारी ब्रांच में क्या कमियां हैं या क्या हम उसमें और सुधार कर सकते हैं कार्यशैली के अंदर। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी देखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। मैं जब भी कोई फंक्शन होता है, हमारे स्वर्गीय रमेश चंद जी और लाला जगत नारायण जी और अब हमारे जो है कि पूर्व MP श्री अश्विनी कुमार जी से कभी जो भी उस अवसर पर ये कार्य किया जाता है, जो गरीबों को दवाइयाँ दी जाती हैं, गरीबों को राशन दिया जाता है, ये एक बहुत ही पुण्य काम है। मैंने भी इससे ये सीखा है कि अपने एरिया के जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा कमज़ोर हैं, मेरा एक रोज़ कुछ बच्चे मेरे पास आए तो मैंने कहा, वो कहते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है ताऊ जी। मैंने कहा ठीक है, आज तो केक मिलेगा। बोला नहीं ताऊ जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पापा के पास। तो उस दिन से मैंने ये बच्चों का जन्मदिन मनाने का जो है कि प्रोग्राम शुरू किया और हर महीने जिन बच्चों का जन्मदिन होता है महीने के अंदर, उनका जन्मदिन हम मनाते हैं और सब बच्चे ही मिलकर कार्य करते हैं, वही सब अरेंजमेंट करते हैं, केक भी खुद लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और उसमें हम उनको थोड़ा सा एजुकेशन भी देते हैं कि अपने माँ बाप की देख रेख या सेवा करनी है। ये मेरा अनुभव है और मैं सही दिल से मैडम किरण चोपड़ा का जो उनका उद्देश्य है राष्ट्र को के लिए, भारतीय संस्कृति को हमारे परिवार के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जगाने के लिए जो बिछड़ी हुई है, जो हम वेस्टर्नाइज हो गए हैं, उसको जो है उसमें लाने के लिए जो कोशिश हो रही है, इसका लिए मैं जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और इनका पंजाब केसरी क्लब का तो मैंने देखा है कि जवानों के प्रति बहुत ही एक सम्मान करते हैं। मैंने भी एक बार मैडम को अपने प्रोग्राम में, जो हम एक्स सर्विसमैन का प्रोग्राम करते हैं नेशनल वार मेमोरियल पर, तो बुलाया था और उन्होंने एक कॉल करने से ही मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया और वो वहाँ पर पहुँची और हमारे जब प्रोग्राम का कवरेज पंजाब केसरी अखबार का हाफ पेज कवर था, तो सभी लोग बड़े खुश थे। अरे ये कैसे हो गया, ये कौन है मैडम? मगर भाई अखबार में देखो कौन है। तो उनको ये पता चला कि ये जो मैडम हमारी जो है श्रीमती किरण चोपड़ा जी जो कार्य कर रही हैं, वो शहीदों को भी सम्मान देती हैं और जवानों को अगर किसी का भी पता लग जाए, कोई भी मदद करनी है, तो वो ये परिवार, हमारा जो पंजाब केसरी क्लब का परिवार जो है, ये अपने आप ही आकर उसकी जो है बगैर कहे ही उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहता है। हमारी संस्था जो नरेले की जो है, इसके अंदर हमारे प्रोफेसर रूपचंद दहिया जी जो संचालक हैं, श्री वर्मा जी हैं और डागर जी हैं, SN शर्मा जी हैं और शिवदत्त शर्मा जी हैं, जो भी हैं सब मिलजुल के इसको बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ कई कैंप भी लगाए गए जो जागरूक करने के लिए, जैसे हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं। तो मैं भी इस कार्य में थोड़ा सा रुचि रखता हूँ, क्योंकि हम भी एक
ट्रस्ट से कनेक्टेड हूँ, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूँ, संत कृपाल ट्रस्ट। तो वहाँ भी हम आँखों के या हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। तो मेरा इससे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जब भी कोई ऐसा काम होता है। ये एक बहुत ही नेक कार्य है जो कि पंजाब केसरी क्लब, वरिष्ठ नागरिक क्लब की तरफ से ये किया जा रहा है। और इसके लिए मैं बार बार क्या जितना भी कहूँ उसमें कमी ही होगा कि जो कार्य जो है मैडम किरण चोपड़ा जी कर रही हैं और इनके परिवार के सदस्य, इनके बेटे भी दोनों और सुनीता बहुएं भी, मतलब जो है एक जागरूकता है कि मतलब वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और जो है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है आज यहाँ आकर और ये बताने में कि मैडम किरण चोपड़ा का जो ये कार्य है, जो उद्देश्य है, उसको हम तहे दिल से सहयोग देंगे और उसे कामयाब करने के लिए अपना भरसक प्रयत्न करेंगे। हम नरेला वरिष्ठ नागरिक क्लब, जो कि ज़्यादातर लोग जो हैं थोड़ा सा पिछड़े उसमें हैं, जैसे कि जे कॉलोनी के हैं, तो उनको जागरूक करना जरूरी है। जब उनका जन्मदिन मनता है तो कितने खुश होते हैं, उसका जो है कि अपार सीमा होती है। बहुत ही वो अच्छा लगता है हमारे को तो देखने के लिए। मैंने तो अपने लोगों से कहता हूँ कि उन लोगों को अच्छा नाश्ता भी दिया जाए, मतलब जिससे कि वो जो जिन लोगों को अच्छी तरीके के घर में ध्यान नहीं होता तो वो वहाँ पर उनका जो आदर और सम्मान होगा तो वो अच्छा लगेगा। और अच्छा भोजन देने से किसी को बहुत ही अच्छा है, जो कि वो सदा इसको याद रखेगा कि उसको जन्मदिन मना और उसको ये खाने को चीज़ मिली। हमारी संस्था के अंदर, हमारे वरिष्ठ नागरिक क्लब के अंदर व्यक्ति ही नहीं, मतलब कि औरतें भी मतलब सक्रिय हैं और वो भी अपना योगदान जो है पूरे अच्छे तरीके से दे रहे हैं। उनको भी एक अच्छा लगता है कि यहाँ घर से बाहर आकर कोई एक अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छा मैसेज एक देते हैं कि हमें एक दूसरे की आदर और सम्मान कैसे करते हैं और किस तरीके से हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये हम यहाँ से इस संस्था से, वरिष्ठ नागरिक क्लब से जब भी मीटिंग होती है देख के जाते हैं और उस पर विचार करते हैं। अभी 1 साल से कोरोना की वजह से मीटिंग नहीं थी, तो सब लोगों के बार बार कॉल आते थे, मीटिंग कब होगी, मीटिंग कब होगी। अरे भाई होगी, जरा अपना पहले हमें अपनी हेल्थ को भी देखना है। ये हमारी जो संचालिका श्रीमती किरण चोपड़ा का उद्देश्य है कि फर्स्ट इज आवर हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो मैं जितना भी कहूँ इस संस्था के बारे में, और स्पेशली श्रीमती किरण चोपड़ा जो संचालिका है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की, तो उतना ही कम होगा। मैं एक बार फिर श्रीमती किरण चोपड़ा और उनके परिवार का इस शैली को, इस जो क्लब जो बनाया है, ये भारतीय संस्कृति को जागरूक रखने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए जो कार्य हो रहा है उसके लिए इनकी सराहना करता हूं। और हम नरेला वासी पंजाब केसरी क्लब के सदस्य के नाते श्री रूपचंद दहिया जी, श्री रामकिशन वर्मा जी, श्री SN शर्मा जी, श्री शिवदत्त शर्मा जी और श्री डागर जी और जो भी सदस्य हमारे साथ हैं, सब मिलकर हम इस कार्य को सफल बनाएंगे और देश की, भारत को एक की संस्कृति को घरों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि हमें जो है अपनी संस्कृति याद रहे। हम जो है क्रिसमस तो मनाते हैं, पर मैं यहाँ पर अपने यहाँ नव वर्ष जो कि 13 या 14 अप्रैल को शुरू होता है, तो हम उसको भी मनाते हैं। लोगों को, बच्चों को बताते हैं कि भाई नया साल तो मनाते हैं। हमारा एक्चुअली जो है कि नया साल वो है जो कि जो है हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए। और हम बच्चों को संस्कार देते हैं। हम तो हमेशा बच्चों को जो भी आता है, छोटे बच्चे को भी मैं जो है कि जैसे आते हैं तो उनको मैं कहता हूँ बेटे नमस्ते, तो बच्चे भी मतलब जो है ये सीखते हैं कि नमस्ते। तो ये
मैं इसी उसको को विश्वास रखता हूँ कि अगर कोई भी है, चाहे छोटा बच्चा है, अगर हम उसको भी नमस्ते करेंगे तो वो हमसे सीखेगा। क्योंकि अगर हम उसको सिखाने का यही तरीका है जो मैंने सीखा है कि पहले आप उसको करो नमस्ते, बेटे नमस्ते, बिटिया नमस्ते, तो वो नमस्ते करेगी और जाएगी, जब भी जाएगी तो नमस्ते करेगी। और पढ़ने के लिए भी यही मैंने देखा, उनको बच्चों को एजुकेशन जो मैं हमारे साथ मिलकर जो भी बच्चे कार्य कर रहे हैं वो जो है बहुत ही एक नेक कार्य कर रहे हैं। एक बार 2 बच्चे आए मेरे पास, तो एक बच्चे ने नोटबुक ली, दूसरे बच्चा कहते हैं ताऊ जी मेरे को नोटबुक नहीं चाहिए। मैं क्यों बेटे आपको क्यों नहीं चाहिए? बोले मेरे पापा ने मेरे को दे दिया है, पर जो आपका मिशन है जो कि गरीबों को बच्चों की सहायता करना, ये एक बहुत ही नेक कार्य है और इसके लिए मैं भी आपका सहयोग करती हूँ। मेरे को तो चीज़ें मेरे पापा दे देते हैं, जिन बच्चों के पास नहीं है उनको दीजिए जिससे कि वो आगे पढ़ लिख कर ऊँचे हों। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना के जो था वायरल भी की, जिससे कि मतलब कि लोगों को ये पता चले कि बच्चों के अंदर भी ये जागरूकता है कि वो जो है कि फ्री में कोई चीज़ ना लें जब तक कि उसके पास है, जिसको ज़रूरत है उसी को दें। तो ये मेरा अनुभव है और मैं पंजाब केसरी वरिष्ठ नागरिक क्लब का और पंजाब केसरी अखबार न्यूज़पेपर के भी संचालक हैं, जो चीफ रिपोर्टर हैं। कई बार मैं पहले भी अश्विनी कुमार जी से भी मिला था जब ये चीफ एडिटर थे, तो उनसे भी हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मिलनसार। मैंने ऐसे देखे कि ईगो नहीं है, मतलब किसी किस्म की भी कौन आ गया क्यों नहीं मिले, तो जब भी आते थे बड़े प्यार से मिलते थे। और यही उसके अंदर कड़ी के अंदर जो है कि श्रीमती किरण चोपड़ा भी आगे चल रही है और इनके परिवार के बच्चे भी, दोनों लड़के। मैंने एक रोज़ उनको, इनका पोता जो था शायद कुछ बीमार था, मैक्स हॉस्पिटल में मैं भी गया हुआ था, तो मैंने उनसे नमस्ते किया ऐसे, तो उन्होंने भी मेरे को हाथ जोड़ के नमस्ते किया, मतलब कि वो समझे कि समबडी इज़ देयर। ऐसे कोई ईगो नहीं है कि भाई ये कर रहे हैं तो चलो ओके। तो दैट इज़ व्हाट आई फील। मुझे अच्छा लगता है कि भाई हम जो है कि इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। और मैं तो आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम श्रीमती किरण चोपड़ा का जो उद्देश्य है भारतीय संस्कृति को जागरूक रखना और उसको आगे बढ़ाना, उसके लिए नरेला वरिष्ठ नागरिक क्लब की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि श्री रूपचंद दहिया, प्रोफेसर रूपचंद दहिया के नेतृत्व के अंदर जो हमारा क्लब जो चल रहा है, हम इसको जो है और अच्छा और ठीक ढंग से चलाएंगे, जिससे कि श्रीमती किरण चोपड़ा का उद्देश्य पूरा हो और लोगों को ये पता चले कि नरेला ही नहीं, ये नरेला के जो वरिष्ठ नागरिक क्लब हैं, इन्होंने ये कहाँ से सीखा। ये जो है पंजाब केसरी वरिष्ठ नागरिक क्लब की संचालिका श्रीमती किरण चोपड़ा का और स्वर्गीय श्री अश्विनी कुमार जी का एक सोच थी जो कि अमेरिका से उन्होंने जो दी थी, और लोगों को इसको हिंदुस्तान के अंदर कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो और उन्हें जो है कि ओल्ड एज होम में, वृद्ध आश्रम में ना रहना पड़े और बच्चे उनका जो है घर पे रहें, जिससे कि उनको जो है कि अच्छी ज़िंदगी बिताने का मौका मिले। यही मेरा एक संदेश है मेरा जो है कि लोगों को, अपने लोगों को, कि आओ हम सब मिलकर श्रीमती किरण चोपड़ा के उद्देश्य को, श्रीमती किरण चोपड़ा का जो लक्ष्य है उसको पूरा करें और भारत को अच्छा भारतीय संस्कृति के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए अपना सहयोग दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपने मुझे सिर्फ एक सवाल पूछने दिया, लेकिन फिर आपने जब बोला तो मुझे कुछ सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपके वक्तव्य में ही पूरा इंटरव्यू हो गया सर, आपने हर चीज के बारे में बताया। लेकिन सर बस एक सवाल मैं अंत में आपसे पूछना जरूर चाहूंगा, बहुत छोटे में आप उसका जवाब दीजिएगा कि अगर अभी आप वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के मेंबर है, अगर हम ऐसा अनुमान लगाएं कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बंद हो जाता है, तो आपकी फिर लाइफ पे किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा? एक्चुअली मेरा
तो अनुभव है कि ये हमारा जो वरिष्ठ नागरिक क्लब का एक घर है, जो कि हमें श्रीमती किरण चोपड़ा ने दिया है। और मैं ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि हो सकता है कि किसी वजह से ये बंद हो जाए, पर हम इसको जो है कि बंद नहीं होने देंगे, और हम इसको नरेला ही नहीं, और श्रीमती किरण चोपड़ा का जो लक्ष्य है उसको जो है कि हम उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। ऐसा मौका आएगा ही नहीं कि ये क्लब, वरिष्ठ नागरिक क्लब बंद हो, और हम इसके लिए अपना जब तक हो, और अपने बच्चों को भी मतलब कि ये शिक्षा दे के जाएंगे कि हमारे बाद भी इसको जो है कि क्लब को आगे बढ़ाएं, कि लोग जो हैं, बच्चे जो है अपने माँ बाप की सेवा करें और उन्हें वृद्धाश्रम में ना रहना पड़े। तो मेरा तो यही अनुभव है कि ये बंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता, कि हम जो श्रीमती किरण चोपड़ा का जो उन्होंने जो सुझाव दिया है, उन्होंने जो लक्ष्य जो लिया है, उस लक्ष्य को इतना जागरूक लोग हो चुके हैं कि वो उसको बंद करना एक बहुत ही मुश्किल सा काम है। और मैं तो अपनी तरफ से कहता हूं कि ये चाहे बंद भी हो जाए, परंतु हमारे लिए ये बंद नहीं होगा, और हम इसको जो है कि पूरी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली ही नहीं वर्ल्ड के अंदर चलाएंगे। जैसे अभी बाहर भी गए थे लोग जो वरिष्ठ नागरिक क्लब, माई डॉटर इज स्टेइंग इन साउथ कोरिया, मैंने वहाँ भी ये उद्देश्य दिया था, ये एक दिया था अपना जो है अब भाई इसको चालू किया जाए यहाँ भी। और अपने माँ बाप, मेरी बेटी भी मतलब हमें कहती है डैडी कम हियर फॉर वंस इन अ मंथ, यू व्हाई डू यू स्टे हियर, मगर नो आई विल स्टे इन इंडिया, इंडियन कल्चर इज बेटर। तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा और आश्वासन देना चाहूँगा लोगों को कि भाई ये जैसा आप कह रहे हैं कि बंद हो गया, तो हमें एक बहुत वैसा लगेगा, परंतु ये बंद नहीं होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ दावे के साथ, क्योंकि इन्होंने कूट कूट कर लोगों के अंदर जो है कि ऐसी शिक्षा दे दी है कि जिससे कि वो बच्चे, वो दादा दादी बुजुर्ग आदमी अपने बच्चों को भी वो शिक्षा दे देंगे, और जो है कि जिससे कि ये बंद होने का सवाल ही नहीं है मेरे हिसाब से। और हम जो है कि इसको सुचारू रूप से चलाएंगे और भारतीय संस्कृति को कायम रखेंगे, और अपने बुजुर्गों को अपने घर में ही सम्मान देंगे, घर में ही रखेंगे, ना कि वृद्धाश्रम में भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा बोले सर आप। तो यही अनुभव होते हैं जो हमारे जो मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास इतना अनुभव होता है, क्लब का भी, दुनिया का भी और रिश्तों का भी। इसी तरह के तमाम किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे पेज के साथ, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ। और नमस्कार। एक चीज, वन मिनट कैन आई हैव? जी जी प्लीज सर। मैं कहना चाहूँगा कि जो पंजाब केसरी वरिष्ठ नागरिक क्लब है उसने क्या सिखाया है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। उसने कहना सिखाया है, इफ समबडी इज आस्किंग मी दादी आपकी एज कितनी है, तो आई टेल आई एम 72 ईयर्स यंग। तो पंजाब केसरी क्लब ने ये सिखाया है कि whenever you go, now see my dress, you check up, we should go, we should feel young, we should put on the best possible clothes, best possible things, we should use it, and we should use the money for ourselves also. We should not give the whole money to and live like other things. We should feel young. If we feel young, then we can live long. If we feel this thing not, then we cannot मतलब कि survive. So मेरे को तो यही सिखाया है, भैया जहाँ भी जाते हो बेस्ट पॉसिबल क्लोथ जो आप पहन सकते हो, जो यंग एज में थे पहनो, और एंजॉय योर लाइफ, बी यंग, फील यंग। जी, थैंक यू सो मच सर।